Students, welcome to all of you in this online platform of Mahana Pratap Institute Sagwada. This is our second lecture in the series of the chapter Motion in a Plane. And so in today's lecture, we are going to discuss about the graphical representation of a vector and the types of the vector. So let us start our today's lecture. So our first topic is how to represent the vector. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी. सो हमने देखा था कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट थी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटीज ओन. लेकिन अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट थी, उस क्वांटिटी को हमने वेक्टर क्वांटिटी कहा था. अब आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं. तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑन वन एंड ऑफ विच एन एरो इज मार्क्ड. मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर एक एरो मार्क रहता है, जहाँ पर क्या होता है कि जो लेंथ होती है उस एरो की, स्ट्रेट लाइन की, लेंथ होती है जो स्ट्रेट लाइन की, वो रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को, और जो एरो लगा होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को. जैसा कि एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है जिसमें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को, और ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी डायरेक्शन को. ओके तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक एरो भी लगा होता है. तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, जिसमें आप देख पा रहे हो कि जो स्ट्रेट लाइन है वो तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. मीन्स डायरेक्शन यहाँ पर पी से स्टार्ट हो रही है और क्यू पर यहाँ पर इसका एंड है. तो हम कह सकते हैं कि जो टेल है इसका, इस वेक्टर का जो टेल है वो बी पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसका जो एंड है वो हेड है, वो हमारा क्यू पॉइंट है. ओके और उसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, जैसे कि ये हमारा जो वेक्टर है, ये आपका वेक्टर है पी क्यू. पी पॉइंट इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, क्यू पॉइंट इसका एंड पॉइंट है, और हमारा जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है. तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर ए. लिख सकते हैं ना, पी से स्टार्ट हो रहा है, पी इसका टेल है और उसका जो हेड है वो क्यू है ना. स्टार्टिंग पॉइंट को हम टेल कहेंगे और जो उसका एंड पॉइंट है उसको हम हेड कहते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो पी से क्यू की तरफ है ना. जहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है उसकी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर हमारा वेक्टर क्या हो गया, पी क्यू इक्वल्स टू ए वेक्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटी. तो इस प्रकार से हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर पी क्यू इक्वल्स टू ए ये हमारा एक वेक्टर हो गया. तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है. सपोज करो हमें पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमने क्या करना है, v के ऊपर एक एरो लगाना है. तो यहाँ पर ये जो एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर v जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्या कभी हमने देखा है कि वर्क के ऊपर एक एरो होता है? नहीं, हमने देखा है, क्योंकि वर्क हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. टाइम के ऊपर भी हमने कभी देखा है एरो होता है? नहीं होता है, क्योंकि टाइम भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. तो जो भी क्वांटिटी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके ऊपर एरो साइन नहीं होता है. लेकिन अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या होता है, एक एरो होता है, और वही एरो रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है. और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर जो एरो है उसमें जो स्ट्रेट लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है उसके मैग्नीट्यूड को, और जो एरो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन को. तो इस प्रकार से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके नेक्स्ट हम देखते हैं अब टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर जो है वो कितने टाइप्स के हैं. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेक्टर आर डिवाइडेड इनटू दी टू पार्ट. वेक्टर को हमने यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है हमारा पोलर वेक्टर एंड द सेकेंड टाइप इज दी एक्सियल वेक्टर. पहला पार्ट हो गया पोलर एंड द सेकंड इज एक्सियल वेक्टर. सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारा पोलर वेक्टर, है ना. तो पोलर वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड पोलर वेक्टर. ऐसा वेक्टर जिसकी जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो, उसको हम कहते हैं पोलर वेक्टर. अब देखो, सपोज करो कि एक ऑब्जेक्ट है,
ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आपने फोर्स लगाया ऐसे, और जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, राइटवर्ड, है ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ मोशन कर रहा है, राइटवर्ड में मोशन कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर की डायरेक्शन हो तो उस टाइप के वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का, पोलर वेक्टर का, वो हमारा डेफिनेट है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, क्या हो रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन है। देखो हमने कहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया था, आपने ऑब्जेक्ट पर राइट में फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, राइट में किया। तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन हो तो उस टाइप के वेक्टर को हम कहते हैं पोलर वेक्टर। चलिए फिर से हम यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज करो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये एम मास का ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, आपने जो फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर वो राइटवर्ड में लगाया है, तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, टुवर्ड्स द राइटवर्ड, है ना, राइट साइड में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट साइड में, तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर वेक्टर की डायरेक्शन हो तो उसको कहते हैं हम पोलर वेक्टर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पर कौन सा वेक्टर है, पोलर वेक्टर है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें पोलर वेक्टर के, सो डिस्प्लेसमेंट इज द पोलर वेक्टर, वेलोसिटी इज द पोलर वेक्टर एंड फोर्स इज द पोलर वेक्टर। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वेक्टर की भी डायरेक्शन होती है, उस टाइप के वेक्टर को हम पोलर वेक्टर कहते हैं। तो हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में तो वेक्टर की डायरेक्शन है, तो फोर्स भी हमारा कौन सा हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। डिस्प्लेसमेंट भी हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर हो गया। वेलोसिटी भी हमारा हो गया पोलर वेक्टर। सेकेंड टाइप का वेक्टर हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप का हमारा जो वेक्टर है वो है हमारा एक्सियल वेक्टर। अब देखो एक्सियल वेक्टर में हम नाम से हमारे यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ पर एक एक्सिस क्रिएट हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन देख पा रहे हो, इस प्लेन से ये एक्सिस से कनेक्टेड है और यहाँ पर रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, जैसा कि सन के चारों ओर अर्थ जैसे रोटेट कर रही है ना, उस टाइप का यहाँ पर सन एक्सिस की तरह यहाँ बिहेव करेगा। उस टाइप के मोशन को हम रोटेशनल मोशन कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सन के चारों तरफ कौन मोशन कर रहा है, अर्थ मोशन कर रही है, और अर्थ जो मोशन कर रही है वो कौन सा मोशन कर रही है, एक्सियल मोशन कर रही है ना। तो सपोज कर लो एक प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है, उस प्लेन पर ये एक एक्सिस है ना, ये हमारी एक एक्सिस है और इसी एक्सिस के चारों तरफ यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है, किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है ना, किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है। उस टाइप का जो मोशन है वो एक्सियल मोशन कहलाता है। और जहाँ पर भी अगर हमें ऐसी चीज़ देखने मिले तो उस टाइप का जो वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। अब देखो इस टाइप का हमें सिस्टम कहाँ देखने मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ एंगुलर वेलोसिटी की, एंगुलर वेलोसिटी की, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उस टाइप का जो मोशन कहलाएगा वो एक्सियल मोशन कहलाएगा। और वहाँ पर कौन सा वेक्टर रहेगा, एक्सियल वेक्टर रहेगा। तो जहाँ पर एंगल क्रिएट होगा वहीं पर हमारा क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। तो एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, देखो यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो रहा है, टॉर्क में भी एंगल क्रिएट होता है, एंगुलर वेलोसिटी में भी एंगल क्रिएट होता है। तो जहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो रहा है वहाँ पर हमारा मोशन होगा रोटेशनल मोशन, और उसी वेक्टर को हम कहेंगे एक्सियल वेक्टर, है ना। जैसे कि हमने कहा कि सन और अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो सन है वो एक्सिस है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मोशन, है ना। सन हमारा एक्सिस बन जाएगा किसके लिए, अर्थ के लिए, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, सन के चारों ओर मोशन कर रही है। और इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। और जहाँ पर भी रोटेशनल मोशन होता है वहाँ पर एक्सियल वेक्टर होता है। अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेट कर रहा है,
इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो गया, न्यूक्लियस यहाँ पर हमारा हो गया एक्सिस, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर रोटेशनल मोशन कर रहा है ना, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है वी कैन से, तो वहाँ पर भी एक्सियल वेक्टर होता है ना। तो जहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो रहा है वहाँ पर हमारा क्या होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। और डेफिनेशन भी कह रही है द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शनल रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में हो उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हो कि द वेक्टर दैट हैव डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस, देखो यहाँ पर जो रोटेशनल एक्सिस है उसी की डायरेक्शन में वेक्टर की डायरेक्शन है, तो उस टाइप के वेक्टर को हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। और जहाँ पर भी एंगल क्रिएट हो उसको हम एक्सियल वेक्टर कहेंगे। सो एंगुलर वेलोसिटी, टोर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस ऑल आर दी एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल वेक्टर। तो रोटेशनल पोलर वेक्टर कौन से हो गए, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो उसको हम कहते हैं पोलर वेक्टर। और ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस की डायरेक्शन में हो उसको हम कहते हैं एक्सियल वेक्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. If you face any kind of doubt regarding the difference between the polar and axial vector, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the types of the vector. How many types of vector are present there? Thank you.